उत्तराखंड में कोरोना के नए वेरिएंट की दस्तक हो चुकी है और नए वेरिएंट JN.1 का पहला मामला सामने आया। 72 साल के बुजुर्ग महिला में मिला है JN.1। जीनोम सीक्वेंसिंग के रिपोर्ट में वेरिएंट की पुष्टि हुई है। तो ये दस्तक नए वेरिएंट की अब देवभूमि में भी दे चुकी है और नए वेरिएंट JN.1 का पहला मामला सामने आया है। 72 साल की बुजुर्ग महिला के अंदर ये पुष्टि हुई है। जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए इस बात की पुष्टि की गई है। 4 जनवरी को लिया गया था सैंपल और अब रिपोर्ट सामने आ चुकी है जिसमें नए वेरिएंट की पुष्टि हुई है। 72 साल की ये महिला बताई जा रही है जिनमें ये पॉजिटिव केस निकल के सामने आया है। तो 4 जनवरी को सैंपल लिया गया था और अब देखिए रिपोर्ट सामने आ चुकी है जिसमें नए वेरिएंट JN.1 का पहला मामला सामने आया। तुषार गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। तुषार, अब नए वेरिएंट ने देवभूमि में भी दस्तक दे दी है। देखिए, बिल्कुल, अगर जिस तरह से कोरोना के जो नया वेरिएंट आया है JN.1, उसमें कहीं ना कहीं जो इंटरनेशनल में है, चाहे वो अमेरिका हो या साथ साथ ऑस्ट्रेलिया हो, उसमें कहीं ना कहीं जो कहर है वो बरसाया है। चाइना में अगर बात की जाए तो कई दिनों तक उन्होंने स्कूल और जो सरकारी संस्थान है इसी संक्रमण के जो ये वाला कोरोना का जो वेरिएंट है उसके कारण उन्हें बंद रखने पड़े। ऐसे में केरला में इसके कई मामले सामने आए। वहीं अगर बात की जाए तो कई राज्यों में इसकी एडवाइजरी जारी है कि मास्क पहने और साथ साथ जो सामाजिक दूरी है वो बनाए रखे। लेकिन पहला केस सामने आया उससे कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य विभाग है वो भी अलर्ट में हो गया है, क्योंकि ये महिला की बात की जाए तो 30 जो दिसंबर है उस दिन ये दून अस्पताल में एडमिट हुई थी और जिसके बाद इसमें जो लक्षण है वो कोरोना के दिखे थे। जिसके बाद इनका जो सैंपल था 3 या 4 को लैब में गया था, जिसके बाद इनकी रिपोर्ट कल पॉजिटिव सामने आई है, जो नया वेरिएंट की जो रिपोर्ट है, क्योंकि इसमें अलग जो सैंपलिंग की जाती है और साथ साथ इसमें अलग से एक टेस्ट होता है। ऐसे में इस टेस्ट को करने के लिए काफी समय लगता है। ऐसे में जो ये रिपोर्ट आई है उसमें इसका पॉजिटिव आया। इसके बाद उस महिला से कांटेक्ट किया गया है, उन्हें होम आइसोलेशन के लिए कहा गया है 20 दिन के लिए और साथ साथ उनका जो टेस्ट है फिर दोबारा 20 दिन बाद किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं एहतियात रखे जा रहे हैं। अलर्ट मोड पे लग रहा है स्वास्थ्य विभाग भी और लोगों से उन्होंने अपील की है कि सामाजिक दूरी बना के रखें और साथ साथ मास्क का प्रयोग भी अगर करें, क्योंकि जो जिस तरह से संक्रमण फैल रहा है वो बूढ़े लोगों पे अत्यधिक फैलने को दिख रहा है। क्योंकि अभी कुछ दिन पूर्व भी एक और कोरोना संक्रमण आए थे जिनका नया वेरिएंट तो नहीं था लेकिन पुराना ही था, वो भी 70 के वर्ष के आसपास थे। ऐसे में बहुत जरूरी है जो बूढ़े लोग हैं और साथ साथ जो बच्चे लोग हैं उन्हें इस वेरिएंट से दूर रहना चाहिए या फिर सामाजिक दूरी और साथ साथ मास्क का प्रयोग करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य विभाग है वो अलर्ट पे आ चुका है और जो महिला का जो एक केस सामने आया है नए वेरिएंट का उस पर भी एहतियात रखा जा रहा है। महिला से वार्ता की जा रही है, साथ साथ उनसे परेशानी पूछी जा रही है, लेकिन महिला फिलहाल स्वस्थ है और उनसे जो पल पल की जो अपडेट है वो स्वास्थ्य विभाग ले रहा है। लेकिन जो एहतियात है हॉस्पिटल में बढ़ा दिए गए हैं, मास्क का उपयोग भी शुरू कर दिया है। महिला की बात की जाए तो महिला का जो संक्रमण हुआ था इससे पहले कि वो एक दामाद से हुआ था जो अमेरिका से लौटा था। ऐसे में बहुत जरूरी है कि दामाद का भी अब संक्रमण टेस्ट कराया जाएगा, उसके बाद देखा जाएगा क्या उसमें भी नए वेरिएंट के जो कहा जा सकता है जो सैंपल्स है वो है। जी, जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए महिला के वेरिएंट का महिला के अंदर पुष्टि हुई है इस कोरोना की, तो धीरे धीरे अब राज्य जो है वो जीनोम सीक्वेंसिंग का आंकड़ा बढ़ा रहा है। देखिए, बिल्कुल इस तरह की कोशिश जरूर करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से कोरोना के जो कहर है हमने 2019 और 2020 और 21 में देखी, जिसके बाद पूरा जो विश्व था उसमें कहीं ना कहीं जो डर का माहौल था। उसके बाद जो जैसे ही इसके जो नए वेरिएंट्स आ रहे थे वो भी कहीं ना कहीं कई देशों में खतरनाक थे और ऐसे में जो नया वेरिएंट है ये अत्यधिक तेजी से फैल रहा है, क्योंकि ये जो कोरोना है वो धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है। ऐसे में जो पहले परेशानी आती थी या फिर कहा जा सकता है जिससे दवाइयों का प्रयोग किया जाता था, तो उससे भी अब ये इवॉल्व होकर उसे भी कोशिश कर रहा है कि और भी बढ़े। लेकिन जो हमारी जो वैक्सीन है कोवैक्सीन या फिर कहा जाए कोविड को जिसको लेकर हमने इंडिया ने वैक्सीन बनाई है, तो वो काफी कारगर है और ऐसे में जो जिन्होंने बूस्टर डोज नहीं लिया है उन्हें भी ये स्वास्थ्य विभाग द्वारा एहतियात दिया जा रहा है कि वो कृपया अपना बूस्टर डोज ले ले, क्योंकि जो ये नया वेरिएंट है कहीं ना कहीं जो खतरनाक है। ऐसे में जो साथ साथ कहा जा सकता है जो सैंपलिंग है वो भी तेज कर दी गई है और साथ साथ जो टेस्ट किए जा रहे हैं नए वेरिएंट के लिए वो भी तेज कर दिए हैं। जी, तो महिला की हालत अभी तुषार स्थिर है क्या?
देखिए, महिला की हालत बात की जाए तो 3 तारीख से उन्हें होम आइसोलेशन में रखा गया था और उसके बाद जो ये टेस्ट था वो दिल्ली गया था यहाँ से, तो ऐसे में काफी समय लग गया था और करीब 7 से 8 दिन बाद जब रिपोर्ट सामने आई तो कहीं ना कहीं चौंकाने वाली थी और JN-1 का जो पहला मामला था वो सामने आया। तो कहीं ना कहीं फिलहाल जो स्वास्थ्य विभाग है अलर्ट है, महिला से लगातार पूछताछ कर रहा है। महिला जो है वो स्वस्थ है, लेकिन उन्हें किसी से भी मिलने के लिए अभी फिलहाल परमिशन नहीं दी है। उन्हें पूरी तरह से होम आइसोलेशन यानी रहने के कि लिए क्वारंटाइन कर दिया गया है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए।